my channel Online Learning Maths with Mamta Ma'am. Student, today we will discuss chapter number perimeter and area. Students, in this video I will discuss with you only perimeter. ठीक है कि perimeter होता क्या है, perimeter कैसे हम फाइंड करते हैं. ठीक है, अलग अलग शेप्स के अलग अलग पैरामीटर के फॉर्मूलेज होते हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी. सबसे पहले बच्चे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी पेरीमीटर की डेफिनेशन कि पेरीमीटर होता क्या है. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर है क्या. ठीक है बच्चे, पेरीमीटर की डेफिनेशन लर्न करने के लिए लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री. ठीक है, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर, ऑफ एनी क्लोज्ड figure is known as perimeter. स्टूडेंट्स, मैं बताती हूँ आपको कि पेरीमीटर होता क्या. फॉर एग्जाम्पल कि ये सर्कल है, इसकी ये जो मैंने सर्कल किया है इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो ये कितनी है इसको हम पेरीमीटर बोलेंगे. ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, इसकी ये 1 2 3 और 4 साइड्स है. यहां से शुरू हो जाओ A B C D. इसका पेरीमीटर निकालना है तो कैसे फाइंड करेंगे. ठीक है, इसका पेरीमीटर निकालना है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA. ठीक है, ये जो 4 जो साइड्स हैं इसके टोटल लेंथ को, ठीक है, टोटल लेंथ जो किसी भी सर्कल हो या कोई भी शेप हो, जो उसकी टोटल लेंथ आउटर बाउंड्री की टोटल लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर. ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट, अब हम ये तो थी डेफिनेशन. अब हम डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज नंबर 1 है बच्चे, दैट इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट. सो नाउ आई विल डिस्कस विद यू एक्सरसाइज नंबर 3. ठीक है, 3 एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके सम मोस्टली पेपर में आते हैं, एग्जाम में मोस्टली उसी एक्सरसाइज से सम पूछे जाते हैं. सो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स की. रेगुलर शेप्स जो होती हैं उनकी अलग अलग शेप का अलग अलग पेरीमीटर का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला लगा के हम अपना सम सॉल्व करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, वो डिस्कस करते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन की है, अब हमने पेरीमीटर की रेगुलर जो शेप्स हैं उनका पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स टॉपिक है हमारा पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स. ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स बच्चे सबसे पहले उसमें है हमारे पास है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल. ट्राइंगल का पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं. कोई एक ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल कि हमें पता है कि ट्राइंगल्स की भी अलग अलग टाइप्स होती हैं. फॉर एग्जांपल कि ये एक ट्राइंगल है नॉर्मली. ठीक है, इसकी साइड्स है ये A B C. हमें पता है कि पेरीमीटर होता क्या है. ठीक है, हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CA. ठीक है, ये जो तीनों साइड्स हैं वो प्लस करके जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा आंसर होगा. ठीक है, नंबर 1. फॉर एग्जाम्पल कि ये हम मान लेते हैं दूसरे नंबर पे है, फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारी एक इक्विलेटर ट्राइंगल है. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, अब पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल. इक्विलेटर ट्राइंगल बच्चे
वी नो वेरी वेल कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल का शेप ही बनाऊंगी मैं। क्या होती हैं, सबसे पहले ये देखो, हमें पता है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, तीनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, सो हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मीन्स की अगर ये x है तो ये भी x है तो ये भी x है, मीन्स की 3 ऑफ x जा a, ठीक है। अगर a है तो तीनों क्या है, a प्लस a, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या है, ये हमारे जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका एक फॉर्मूला होता है 3a मीन्स 3 इंटू साइड, a इज डिनोटेड बाय साइड, a को किसके साथ डिनोट करते हैं, साइड के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। नो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर ये है, ठीक है बच्चे। हमें पता है कि जो ये स्क्वायर है उसकी 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। अब 4 साइड्स इक्वल है, 4 साइड्स मींस की 4a मींस की 4 इंटू साइड, ये आपने याद रखना है। 4 इंटू साइड क्या होता है, इक्विलेंट स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास एक्सरसाइज है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट ए पार्ट हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये देखो इसमें बताया गया है कि फर्स्ट है फाइंड perimeter of the following figures, ठीक है। सबसे पहले ए पार्ट है हमारे पास, ये गिवन है, ठीक है, ऐसे एक शेप गिवन है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर, here 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे राइट करो ए बी सी डी एंड ई। बच्चे गिवन है हमें ये वाली स्टेटमेंट ए बी सी डी ई, वो मैंने खुद से राइट किए हैं, ठीक है, वो आपको बेटर अंडरस्टैंड करवाने के लिए, ठीक है। मैं लिखना है कि वी नो पेरीमीटर इज इक्वल टू किसके होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू पेरीमीटर। अब ये देखो सबसे पहले ये वाली साइड है ए बी प्लस देन बी सी देन सी डी देन डी ई एंड ई ऑफ ए, ठीक है। नाउ वी हैव टू राइट वैल्यू ऑफ ए बी, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 plus 3. Now calculate 3 plus 4 7 plus 5 12 plus 4 16 plus 3 19, साथ में सेंटीमीटर, साथ में क्या आएगा सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जो वो भी क्या है, वो भी आपने ऐसे ही करना है स्टूडेंट्स। वो बी पार्ट जो है वो आपके लिए है, वो बी सी डी ई, और मैं लास्ट वाला एफ करवाने जा रही हूँ। वो कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा डिस्कस करती हूँ इन सम्स में। बच्चे अगर आपको कोई भी रिगार्डिंग पेरीमीटर रिगार्डिंग फर्स्ट सम कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम हमें ये वाला करवा दो, तो मैं आपके साथ वो प्रॉब्लम जरूर डिस्कस करूंगी स्टूडेंट। यस, नाउ आई विल डिस्कस सम नंबर एफ, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि एफ कैसे करना है।
यस। अब एफ देखो बच्चे, एफ में क्या है, एफ में हमें गिवन भी एक शेप किसकी है, एफ की ही गिवन है। ये देखो ये है, ये है, ठीक है। अब ये ऐसे गिवन है, ठीक है। अब ये देखो बच्चे, ये टोटल 6 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। अगर ये 1 है मीन्स कि ये वाली भी 1 होगी, ये हमने खुद से राइट करनी है, गिवन नहीं है। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। A B C D E F G H I and J। Now देखो sum of all sides is equal to किसके होता है, पेरीमीटर के, पता हमें, ठीक है। अब साइड्स देखो कौन कौन सी हैं, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, एफ जी, जी एच, एच आई, आई जे एंड जे ऑफ ए, ठीक है बच्चे। ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, एफ जी, जी एच, एच आई, आई जे, जे ए, ठीक है। अब हमने इनकी लेंथ जो गिवन है वो राइट कर देनी है, ठीक है। वो कैसे राइट करनी है वो देखो, वो हमने सबसे पहले ए बी की वैल्यू गिवन है 6 + 2 + 2, 1 + 1 + 1, 2 + 3 + 1 + 5, ऐड करके हमारे पास आएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 24 हमारा आंसर है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब हम सम नंबर सेटिंग करेंगे, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें हमें पेरीमीटर निकालना है ट्राइंगल का, ठीक है। ट्राइंगल की गिवन साइड्स गिवन है, ठीक है। जैसे हमें दिया हुआ है ए पार्ट 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। मैं अपने से खुद से ड्रा करने लगी हूँ एक ट्राइंगल। ये देखो ए बी सी, फॉर एग्जाम्पल ये 11 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट हमें पता है पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। पता है हमें साइड्स की क्या है, ए बी, बी सी एंड सी ए। ए बी की वैल्यू 7, 11 + 8, 18 + 8, 26 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। बच्चे इसका पार्ट बी और सी आपने खुद करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। थर्ड में क्या है, थर्ड में हमें गिवन है, थर्ड में लिखा बताया कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड्स आर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स एक गिवन है। बच्चे इक्विलेटरल ट्रायंगल की वी नो वेरी वेल कि इक्विलेटरल ट्रायंगल नेम से क्लियर हो रहा है कि जिसकी तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। अगर ये 15 है इट मीन्स कि ये भी 15 है और ये भी क्या है, 15 है। ए बी सी, तो क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 ऑफ साइड्स। ये हमारे पास फॉर्मूला है, 3 × 15 इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आंसर आया हमारे पास 45 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36, फाइंड द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमें क्या है, एक ट्रायंगल है
उसका पेरीमीटर गिवन है 36 सेंटीमीटर। अब हमने इसकी साइड्स पता करनी है कितनी है। कैसे करनी है? पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल कितना होता है? 3 इंटू साइड जो गिवन है 36 गिवन है इज इक्वल टू 3 इंटू साइड। अब क्या होगा? 36 ओवर 3 इज इक्वल टू साइड 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू साइड। मीन कि कितनी साइड आई? एक 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड्स। स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है जिसकी हमें साइड्स गिवन है। ठीक है, मैं बताती हूँ स्क्वायर का। देखो स्क्वायर की साइड गिवन है, वी नो, हमें पता है कि स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। सो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है क्योंकि चारों साइड्स क्या होती है? स्क्वायर ऐसा होता है ना, ये फॉर्म है स्क्वायर की। 4 की 4 साइड्स क्या इक्वल है? 4 इंटू 14 इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बी, सी और डी पार्ट आपने खुद करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? 6 में हमें गिवन है, 6 एक वर्ड प्रॉब्लम है। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर क्लॉथ है, उसका पेरीमीटर गिवन है 220 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ ऑफ द साइड इज, हमने क्या फाइंड करनी है? स्क्वायर फॉर्म की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, लिखना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्लॉथ इज इक्वल टू सेंटीमीटर। एक्चुअली होता क्या है? 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 200। ये फॉर्मूला है इसका पेरीमीटर निकालने का। हमने साइड इधर रख लेनी है क्योंकि वो हमने फाइंड करनी है। 220 ओवर 4 है। ठीक है, अब डिवाइड करो। 2 2 0 4 5 जा 20 4 5 जा 20 55 सेंटीमीटर। ये हमारी स्क्वायर की लेंथ आ गई है। ओके, अब हमें एक रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल की साइड्स गिवन है, उसमें हमने क्या पता करना है? उसका पेरीमीटर पता करना है। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए रेक्टेंगल का सबसे पहले उसका फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ क्या है? हमें पता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, कितनी लेंथ गिवन है? 24 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 24 प्लस 17। अब इनको हमने करना है ऐड, 41 आ जाएगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 82 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला एंड गिवन लेंथ एंड ब्रेथ ये हमारा आंसर आया 82 सेंटीमीटर। बी और सी पार्ट स्टूडेंट्स आपने खुद करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में
हमें गिवन है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 96 एंड 64 मीटर रिस्पेक्टिवली। मीन्स की जो लेंथ है वो 96 है और ब्रेथ है जो वो 64 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस ऑल अराउंड द रेक्टेंगुलर पार्क। वो रेक्टेंगुलर जो पार्क है उसके इर्द गिर्द उन्होंने एक वायर लगानी है, ठीक है। वो हमने पता करना है कि वो जो वायर लगानी है वो कितनी लगेगी। मीन्स कि ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है। ए बी सी डी, इसकी लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है 96 एंड 64। ये साइड पता है इसके इक्वल होती है और ये साइड इसके इक्वल। अगर ये 96 इट मीन्स कि ये भी कितनी होगी 96, ये 64, ठीक है। अब यहाँ से शुरू हो जाओ, यहाँ पे इन्होंने कोई लगानी वायर लगानी है और हमने पता करना है कि ये टोटल वायर कितनी लगेगी। मीन्स कि हमने क्या पता करना है, पेरीमीटर, ठीक है। उसकी आउटर बाउंड्री पता करनी है ना, तो वो क्या होता है पेरीमीटर। तो हमने राइट करना है, देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 96 मीटर। मीटर में गिवन है, सारा कुछ मीटर में गिवन है, ठीक है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 64 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क टू लेंथ क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 96 प्लस 64, 2 मल्टीप्लाई 6 320 मीटर। ये हमारा पेरीमीटर है, ठीक है। मीन्स की कितनी वायर चाहिए हमें 320 मीटर। अब नेक्स्ट सम जो है वो है फाइंड द मिसिंग वैल्यू। तो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट में हमने क्या करना है, वो उसमें हमने उसकी मिसिंग वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। वो कैसे फाइंड करनी है, ये देखो ऐसे, ये स्टेटमेंट गिवन है ए बी सी डी 11 सेंटीमीटर और साथ में पेरीमीटर भी गिवन है 32, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ये साइड हमने पता करनी है। ये ए पार्ट है, बी पार्ट आप खुद करोगे। तो हमें पता है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ आर साइड्स, ठीक है। पेरीमीटर कितना है 32, 11 जो हमने साइड पता करनी है वो देखो 11 और साथ में BC प्लस 8 प्लस 6, 32, 11 प्लस 19, 19 प्लस 6, 24 प्लस BC। जो BC की लेंथ निकालनी है हमने, वो देखो वो कैसे निकालनी है, वो हमने BC एक साइड पे रखना है 32 माइनस 24 कितना आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। 25 यहाँ पे भी 25, ठीक है। 32 में से 25 ये 7। जो बी पार्ट है वो आपने खुद करना है। अब नेक्स्ट सम है हमारे पास, नेक्स्ट और लास्ट। ये पेरीमीटर टॉपिक हमारा लास्ट सम है पेरीमीटर टॉपिक का, जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस
इसमें मैं आपको स्टेटमेंट बताती हूँ कि माया हैज ए टेबल क्लॉथ ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर। शी वांट्स टू पुट अ लेस ऑल अराउंड इट। उसने उसके साइड्स पे क्या लगानी है, लेस लगानी है। शी बाउट 7 मीटर ऑफ लेस फॉर इट। वो कितनी लेस लेके आई है, 7 सेंटीमीटर। इज द लेस सफिशिएंट, विल देयर बी एनी लेस लेफ्ट। कहते हैं कि वो सफिशिएंट है, मीन्स की पूरी आएगी जहाँ बच जाएगी, अगर बचेगी तो कितनी बचेगी, ये हमें पता करना है। सबसे पहले लेंथ ऑफ टेबल क्लॉथ, लेंथ ऑफ टेबल क्लॉथ कितना ही है, 2 मीटर। ब्रेथ ऑफ टेबल क्लॉथ कितना है, 1 मीटर। ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू length and breadth, the cloth is in the form of रेक्टेंगल। ठीक है, लेंथ के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि ये जो क्लॉथ है कौन सी फॉर्म का है, रेक्टेंगुलर। मीन्स की लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर क्लॉथ 2 मीटर, ब्रेथ। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, मीन्स की उसे कितनी लेस की नीड है, 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, बट शी बाउट 7 मीटर। ठीक है, बट शी बाउट लेस इज इक्वल टू 7 मीटर। सो लेस कितनी है, जो लेस बची वो कितनी है, 7 माइनस 6 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, वो कितनी ज्यादा लेके आई है, 1 मीटर। स्टूडेंट्स, इसी सम के साथ हमारा ये टॉपिक क्या होता है, क्लोज होता है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। ठीक है, और साथ बेल आइकन को भी क्या करना, प्रेस करना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।